नमस्कार, मैं श्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके बेस्ट एवर कुकिंग शो पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखा स्टफ्ड पॉम्फ्रेट फिश थाली। एक मीडियम टू लार्ज पापलेट को सुड ने एक छोटी चाकू की मदद से इंसेक्शन किया और एक पॉकेट जैसा बनाया। एंड सुड ने मेक श्योर किया कि पॉम्फ्रेट के बोन के ऊपर के हिस्से तक पॉम्फ्रेट के फ्लैश को अलग किया। फिर उंगली की मदद से चेक किया एंड एक गैप जैसा बना लिया। सेम चीज पॉम्फ्रेट के दूसरे साइड में किया एंड दोनों साइड्स में पॉकेट जैसा जगह बना लिया। मेक श्योर कि पॉम्फ्रेट के पेट या स्टमक वाले हिस्से में ना काटे, क्योंकि पॉकेट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम पॉकेट्स बनाया दूसरे पॉम्फ्रेट में भी और दोनों पॉम्फ्रेट्स को साइड में रखा टू मेक द फिलिंग ऑफ द स्टफिंग। सुड ने यहाँ ग्रीन चटनी स्टफ किया। आप चाहो तो इसमें रेड चटनी, गार्लिक चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगे कि इसमें प्याज, अदरक, लहसुन एंड टमाटर ग्रेवी टाइप स्टफिंग करनी है सो वो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि वाटर कंटेंट कम से कम हो ताकि इन पॉम्फ्रेट पॉकेट्स में से स्टफिंग निकल ना जाए। ओके, सो ग्रीन चटनी के लिए सुड ने लिया कुछ मिर्ची, लहसुन, कोरिएंडर लीव्स, कोकोनट स्लाइस्ड एंड नमक। इन सब को अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बनाया एंड पॉकेट्स में स्टफ किया। ऑफ कोर्स एक नींबू का जूस भी डाला सो दैट स्टफिंग टेस्ट्स अ लिटिल स्पाइसी, सॉल्टी एंड सार। यहाँ पे आप इमली का भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट कौन सी टाइप्स की डिफरेंट स्टफिंग हो सकती है आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। जब ये पेस्ट बन जाए तब पॉम्फ्रेट पॉकेट्स में पेस्ट डाल के आपने इनको साइड में रखना है फॉर से 10 मिनट्स तक, ताकि इनके फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाए। बाय द वे आपने देखा ही होगा कि सुड ने इनको कैसे स्टफ किया। ओके जी, यही सबसे टफ पार्ट था। अब क्या, बस इनको रेस्ट एंड देन फ्राई कर लो। एक गर्मा गर्म तवे में या पैन में थोड़ा तेल एंड तेल गर्म होते ही तवे में डाला पापलेट को। यहाँ पे सुड ने 1 by 1 फ्राई किया cause it's easy to manage and get a video made। आप 2 पॉम्फ्रेट्स एक साथ कुक कर सकते हो। एंड या बिफोर यू फ्राई द पॉम्फ्रेट्स मेक श्योर इन पॉम्फ्रेट्स को या तो सॉल्टेड चावल के आटे से या सूजी एंड सॉल्ट से कोट कर ले, ताकि एक मस्त क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए इन पॉम्फ्रेट्स को, सो दैट वी गेट अ क्रिस्पी एलिमेंट and the pomfret will have a nice soft fleshy insides with a contrast of खट्टी तीखी चटनी coating the flesh of the pomfret। क्यों है ना अमेजिंग? Make sure दोनों sides of pomfrets are fried for say 2 to 3 minutes each in a medium flame and leave it on the side for 2 minutes जब तक हम तड़का लगा ले दाल को। सुड ने 1/4 कप तूर दाल को अच्छे से धो के 1 कप पानी में बॉईल किया विथ सम हींग, नमक एंड टर्मरिक। फिर एक कढ़ाई में डाला घी, उसमें गया जीरा और स्लिट ग्रीन मिर्ची। नाउ बिकॉज सुड लाइक्स लहसुन ही पुट्स लॉट्स ऑफ chopped लहसुन टू द तड़का और हींग, बिकॉज ये फ्लेवर अच्छा देता है और गैस फॉर्मेशन को अवॉइड करता है। फिर डाला बॉइल्ड दाल एंड थोड़ा पानी डाल के 5 मिनट तक उबाल लिया एंड ऑफ कोर्स सर्व किया एंड ऑफ कोर्स टेस्टी था एंड ऑफ कोर्स विद बीन्स एंड करेला फ्राई। बीन्स एंड करेला फ्राई की रेसिपी यू आस्क? हाँ, तो हम बनाएंगे एंड आपको बताएंगे हमारे नए सेगमेंट में, जो कि है 1 मिनट रेसिपीज़। हमारी 1 मिनट रेसिपीज़ वेडनेसडे एंड सैटरडेज छोड़ के हर दिन 3 बजे आती है। और आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि सुड ने क्या क्या गलती की थी, और इस वीडियो को अपने सारे एक्सपर्ट कुक्स के साथ शेयर करो और उनसे कहो बताने कि ये डिश कैसी लगी, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।